मान लेंगे ए बी और सी। माना कि बिंदु ए के निर्देशांक 1,5, बी के 2,3 और सी के -2, -11 है। तीन बिंदु तीनों को मान लिया। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे कि ए से बी के बीच की दूरी ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वही सूत्र लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए फर्स्ट है और बी सेकेंड है, यानी कि ये x1 y1 और ये x2 y2 लिखेंगे मान। क्या अरे रुके तो सही। ए और बी के बीच की दूरी निकाली ए बी, ठीक है। ए बी तो ए फर्स्ट बी सेकेंड, x1 y1 x2 y2 ये मान यहाँ सूत्र में लिखेंगे। x2 का मान 2 माइनस x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। दो में से एक घटाया कितना बचेगा 1 का स्क्वायर। यहाँ 5 में से 3 घटेंगे तो -2, -2 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4, माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस ही आता है हमेशा, तो √5। ए बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आई √5 मात्रा। अब ए बी निकाल ली, अब क्या निकालेंगे बी सी। तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में निकालनी है। अब बी सी निकालेंगे, बी सी। अब बी फर्स्ट है और सी सेकेंड है, तो ये क्या होगा x1 y1, वो क्या होगा x2 y2। आया समझ में। जिन बिंदुओं को लेते हैं उसमें जो पहले नाम आ रहा है वो फर्स्ट मानते हैं और उसको सेकेंड। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब इसमें वापस यही सूत्र लगाना है, तो सूत्र केवल एक बार ही लिखते हैं सवाल में, अपन ने ऊपर ही ऊपर लिख दिया, इसके बाद अब सूत्र नहीं लिखेंगे। अब सीधा मान, देखो ये सूत्र यहाँ वापस लिखना रहता है, अपन नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल में एक बार ही लिखते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इस हिसाब से मान वहां से लिखेंगे। देखो √x2 का मान -2 माइनस x1 का मान माइनस ये सूत्र में ये प्लस का 2 तो होल स्क्वायर, y2 का मान -1 11 -11, फिर y1 का मान कितना है 3, माइनस सूत्र के अंदर है तो माइनस लगाया और फिर 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, -2 और -2 समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 4 का होल स्क्वायर, -11 और -3 ये भी माइनस के 14 का होल स्क्वायर, -4 का वर्ग प्लस के 16 और माइनस की संख्या का वर्ग ये भी प्लस 14 का वर्ग क्या होता है 196। 16 और 196 को जोड़ेंगे कितना आएगा जोड़ने पर 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 हासिल 11, 1 और 1 हासिल 2, कितना आया अंडर में 212 मात्रा के बी और सी के बीच की दूरी आई। बी सी की आ गई। अब निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी क्या होगा ए सी। अब ए फर्स्ट और सी सेकेंड, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। सूत्र अपना यही है, मान लिखना है बस। देखो √x2 की जगह पे -2 माइनस x1 की जगह पे 1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे -11 माइनस y1 की जगह पे 5 का होल स्क्वायर, -2 और -1 कितने हो गए माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस के 11 और माइनस के 5 कितने हो गए माइनस के 16 का स्क्वायर। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 16 का वर्ग 256,
256 और 9 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा ये 265 अंडर रूट 265 बिंदु ए और सी के बीच की दूरी आई। तो ए बी के बीच की दूरी ए बी का मान आया अंडर रूट 5। फिर बीसी के बीसी की दूरी कितनी आई अंडर रूट 212 मात्रा। एसी कितनी आई अंडर रूट 265। अब यहाँ समझो क्या ये संरेख है या त्रिभुज बनेगा उसका पता करना है। सवाल क्या था देखो, संरेखी है तो ये हमें पता करना है। तो देखो छोटी वाली भुजाओं को जोड़ो, अंडर रूट में 5 है और 212 है, जोड़ेंगे 5 और 212 कितने होते हैं 217। 217 इससे छोटा रह गया। हाँ देखेंगे, चौथा प्रश्न है अपना कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दे रखे अपन को, तो मान लेंगे अपन तीनों में से ए बी और सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे। जैसे इससे पहले वाले सवाल में तीनों ए बी बी सी और सी ए निकाला, फिर उनमें से अपन ने देखा कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से कम आ रहा है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से अधिक होना चाहिए। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी से त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। अब तीनों भुजाएं निकाल ली, यदि दो की लंबाइयां बराबर आ जाएगी, दो का मान सेम सेम आ जाएगा, तो हम क्या कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और नहीं आती है तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। माना कि इनके नाम लिख लेंगे, माना कि बिंदु पहले को क्या लिखेंगे ए जिसके निर्देशांक 5 -2, दूसरे को बी 6 4 और सी 7 -2 एक त्रिभुज के शीर्ष है। अभी हम इनको केवल त्रिभुज के ही मान रहे, ये त्रिभुज के शीर्ष है। अब त्रिभुज के शीर्ष इनको मान रहे हैं तो सिद्ध करेंगे उसको क्या, समद्विबाहु। भुजाएं निकालेंगे, दो भुजाएं बराबर आ जाती है तो कह देंगे वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो वही जैसे पहले किया था, पहले कौन सी भुजा निकालेंगे, ए बी। ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए फर्स्ट बी सेकंड, तो फर्स्ट वाले को अपन क्या लिखेंगे x1 y1, सेकंड वाले को x2 और y2। यहाँ से मान इसमें लिखना है, सूत्र में मान लिखेंगे अपन अंडर रूट, देखो x2 का मान क्या है 6 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान -2। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर। हल करेंगे इसको आगे, ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 5 घटाया 1 का वर्ग और 4 में 2 जोड़ा 6, 6 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 और 1 कितने हो गए 37। ए बी भुजा का मान आया अंडर रूट 37 मात्रा। फिर दूसरी भुजा निकालेंगे बीसी। बीसी के लिए देखेंगे अब बी फर्स्ट होगा और सी सेकंड होगा। यहाँ क्या लिखेंगे x1 y1 और ये x2 y2। सूत्र अपन ने एक बार लिख लिया है ऊपर पहले, अब दोबारा सूत्र नहीं लिखेंगे, केवल इसमें मान लिखना है। अंडर रूट x2 की जगह पे देखो 7 माइनस x1 की जगह पे 6 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे -2 माइनस y1 की जगह पे 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 6 घट गया कितना बचा 1 का वर्ग प्लस -2 और -4 दोनों ही माइनस की संख्या है तो क्या होगा जुड़ जाएंगे, माइनस के 2 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 6 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग, 1 माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस ही आता है तो 6 का वर्ग
36 और एक कितने हो गए √37 मात्रक। दोनों बराबर आ गई। अब यही पता चल गया हमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। पर एक और भुजा निकालनी पड़ेगी, लास्ट भुजा भी निकालेंगे, AC। अब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। ए फर्स्ट x1 y1, सूत्र में मान लिखेंगे √x2 की जगह पे 7 माइनस x1 की जगह पे 5 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे -2 माइनस y1 की जगह पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 घटाया कितना बचा +2, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, ये प्लस के 2 माइनस के 2 कट गए, 2 में से 2 घटाया क्या बचा 0, 0 का वर्ग 0 ही होता है, √2 का वर्ग 4, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, 4 2 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल क्या आ गया 2 मात्रक। AB भुजा का मान आया √37, BC का आया √37 और AC का आया 2। यहाँ हमने देखा कि दो भुजाओं के मान समान आए हैं, इसलिए ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो आता है बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समझ में आ गया, लिख लो।